गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते तो हमने लास्ट में देखा था विंग ने अपने मतलब गले पे क्या बोलते हैं नाइफ रख दिया था और मैडम लैन बोल रही थी विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोलते मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका बेटा क्या समझता है अपने आप को, हर बार मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बात करने नहीं देता। उसके फ्रेंड्स है तो वो भी तो बात करता है। क्या उसके फ्रेंड्स के साथ मैं गलत बिहेव करता हूँ, उन्हें मारने की धमकी देता हूँ? आपका बेटा एक क्रिमिनल है, मुझे क्रिमिनल के साथ बांधने की कोशिश मत कीजिए आंटी। अगर इससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ। ऐसा बोल के विंग थोड़ा सा नाइफ यहाँ पे कट लग जाता है तो वहाँ पे चैंग आके विंग से नाइफ ले लेता है और विंग वहाँ पे एकदम बैठ के रोने लगता है। तो बोलता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तो बोलता है कि कैसे बिहेव कर रहा हूँ, आपकी बेटे की वजह से मैंने अपना एक दोस्त खो दिया है और आपको क्या लगता है कि मैं वो सारी चीज़ें भूल जाऊँगा? मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं, आपकी बेटी की वजह से उसको मरना पड़ा है मेरी आंखों के सामने। तो वहाँ पे जैंक्शन बोलता है कि तुम उस चीज़ को क्यों नहीं भूल जाते, 1 साल हो चुका है। तो वहाँ पे विंग एक रेड आइज से देख के बोलता है इतना भूलना आसान है, शायद तुम लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे सामने मेरी वजह से, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए उस उसने मेरे दोस्त को मार दिया, फिर मुझे मारने के लिए आ रहा था। तो वहाँ पे जैंक्शन बोलता है तुम्हें बचा लिया गया था ना? तो बोलता है बहुत बड़ा उपकार किया है मुझे बचा के, इससे अच्छा मैं अपने दोस्त के, मेरी गलती है ना कि मैं उसके साथ रहता था। मैं हमारी तो आपकी बेटी के साथ दोस्ती है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसकी क्या गलती थी? विंग ऐसे बोल के रो रहा था। विंग को वो ट्रॉमेटाइज करता है। ऑफ कोर्स विंग अपने दोस्त से प्यार करता है, अपने दोस्त को कभी भी ऐसे उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त को ऐसे उसके सामने मार दिया जाएगा। और ये पूरा ब्लेम वो वांग जी को करता है क्योंकि वांग जी की वजह से ही उन दोनों को किडनैप किया गया था। तो ऑफ कोर्स विंग का दोष देना एकदम लाजमी है। तो वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है तो तुम उस चीज़ को भूल नहीं सकते क्या? वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख के बोलता है तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए नहीं है लान वांग जी। मैं खूनी नहीं हूँ जो हर रोज़ खून करता रहता हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलते हैं विहीन। तो बोलता है आपको तो सिर्फ आपकी दोस्त की बेटा दिखता है, मेरा ट्रॉमेटाइज चेहरा नहीं दिखता। मैं कितनी बार अपने आप को मारने की कोशिश कर चुका हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। सारी रात में जगा रहता हूँ, मुझे वो नाइट हॉर्न करती रहती है जब मेरा दोस्त मेरे सामने मरा था। आप लोगों को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जी रहा हूँ कैसे, मुझे कैसे तकलीफ़ हो रही है। जब भी मैं कुछ खुशी वाली चीज़ें करना चाहता हूँ यही इंसान आके मुझे उस अंधेरे कमरे में अकेली धकेल देता है। ऐसा बोल के विंग ना अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है क्या सच में आपका बेटा हूँ मैं? ऐसा बोल के वो ना रोने लगता है और बोलता है किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है कि मैं कैसे, क्या हो रहा है, मुझे कैसे हर्ट हो रहा है, मुझे किस लिए हर्ट हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ कैसे, मुझे क्या फ़ील होता है। आप लोगों को सिर्फ इतना दिखता है कि ये इंसान मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। ये प्यार है? हाँ, अंधेरे में बंद रखना, लोगों के मेरी आँखों के सामने लोगों को मारना, इसकी वजह से अब मेरे दोस्त को मारना, मुझे ब्लैकमेल करना, हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग करना। हाँ लान वांगजी, ये प्यार है? अगर ये प्यार है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। जैसा प्यार मुझे एक प्रिजन में बांध दे, मुझे ये प्यार नहीं चाहिए। बचपन से तुमने हर एक चीज़ मेरी डिसाइड की, क्यों? क्या मेरी मेरी नहीं है? मैं अपने लिए ज़िंदगी के फैसले नहीं ले सकता लान वांग जी, हमेशा तुम लोगे। हाँ, ऐसा बोल के विंग ना अपने घुटनों को मोड़ के बोलता है
मैंने कितनी सारी रातें जाग के काटी है, मुझे ये खुद भी नहीं पता। उस रात से मैं रात को सो नहीं पाता। आधे घंटे के लिए भी सोता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे हॉन्ट करती है। मैं डिप्रेशन्स की गोलियाँ भी ले रहा हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। लोगों को अपनी पावर्स, मनी और किसी को अपनी ऑब्सेशन दिखता है। मैं जो सफ़र हो रहा हूँ वो नहीं दिखता। ऐसा बोल के बीइंग बोलता है, इससे अच्छा मैं मर जाता हूँ, सबको शांति मिलेगी, है ना। तो वहाँ पे सब लोग ने एकदम फ्रीज़ हो गए थे कि हाँ, अपने बातों को मनवाने के चक्कर में विंग क्या फील करता है, विंग की फ्रीडम क्या है, विंग क्या चाहता है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वहाँ पे वांग जी एकदम ही ना फ्रीज होके रह गया था। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और वहाँ पे बहुत सारे कट्स थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें पता है मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा तो मैं बहुत अच्छी एक नींद ले सकता हूँ। मुझे मुझे ऐसे 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 टॉर्चर करने से अच्छा है तुम एक बार में मुझे मार डालो। मैं इन सारी चीज़ों को नहीं जानता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे मुझे ऐसे टॉर्चर करने से अच्छा तुम मुझे मार डालोगे ना लानवांग जी, तो मैं ज़्यादा सुकून रह पाऊँगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो। तो अगर मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें करता हूँ, मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो लानबाग जी, फिर तुम्हें क्या फ़ील होता है, फिर बताना। ऐसा बोल के विंग ना अपने आप को बोलता है, हाँ किसे बता रहा हूँ, जिन लोगों को सच्चाई दिखती हुई भी आँखों पे पर्दा डालना ज़्यादा ज़रूरी महसूस होता है, तो मैं उससे सारी चीज़ों को कैसे 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 ये बयान लूँ कि वो लोग मेरे लिए परेशान भी होंगे। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी कंफर्ट, अपना सब कुछ दिखता है, बाकी का क्या गया क्या हुआ, किसे क्या महसूस हो रहा है, वो बाहर में जाए, वो चीज़ें होती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे मुझे ऐसे क्लियरली लियो लोग प्यार करेंगे। मैं 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 उनके लिए कोई भी नहीं, मैं उनके लिए एक टूल हूँ जो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग मुझे अपना बना सकता है। ऐसा बोल के विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुम पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते हो। मैं तो डिसअपॉइंट अपनी मदर, फादर, सिबलिंग्स से हूँ, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी नीड्स क्या है। उन्हें सिर्फ कुछ अपने अपने लिए एक डील की तरह देखना, वो मुझे एक डील की तरह देख के तुम्हें दे देते हैं। तो ऐसा मैं तुम पे क्यों गुस्सा करूँ। जिसको जिसको मेरे लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, वही मेरी आवाज़ को 2 दिन दरवाजे के अंदर बंद रखता है। तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों नफरत करने लगा। तुमने बोला था कि मुझे मुझे 2 दिनों तक बंद रखे, जब मैं 8 ईयर का हुआ था, 8 साल का, जब मैं निहो सैन के साथ निहो सैन की बर्थडे पार्टी में किसी अल्फाज से बात किया था। तो तुमने मुझे बोला था कि मुझे 2 दिन तक कमरे में बंद रखने के लिए, और मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स ने मुझे बंद रखा। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ा कि मैं एक 8 साल का बच्चा हूँ, मुझे समझाना चाहिए। समझाए तो कि क्या समझाए, एक 8 साल का बच्चा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाके मस्ती ही तो कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या गलत कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, वो 2 दिन आपने मुझे खाने तक नहीं दिया। तो ना वहाँ पे सब लोग चुप हो गए थे। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। तो विंग बोलता है, ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हारी एक बोलने की देरी होती है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को, वो लोग जो चाहे कर देते हैं। तो ना वहाँ पे यांग जी बोलता है, आई एम सॉरी। तो बोलते हैं, वाई यू फील सो सॉरी।
तुम्हें फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है सॉरी, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। अगर गलती है वो मेरी है। मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, अपनी ज़िंदगी को ऐसे किसी के हवाले कर दिया। अपने पेरेंट्स की भी मैं प्यार के लायक नहीं हूँ शायद। ऐसे ही मुझे टूल की तरह यूज़ करना सबको आता है। ऐसा बोल के भी उठता है और बोलता है, वो करता है 60 डिग्री और बोलता है सॉरी, मैं पागल हो गया हूँ, शायद मुझे मेंटली हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, सॉरी। ऐसा बोल के वो अपने कमरे में जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते, विंग हम तुम्हारी अच्छे के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, दिख रहा है मेरा अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसी रातें होती है कि मैं शायद मर जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इतना अच्छा होने से अच्छा है मरना शायद बेहतर है। ऐसा बोल के भी ना कुछ भी और नहीं कहता, क्योंकि उसे और कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना, ना किसी से एक्सप्लेनेशन सुननी है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन देके करेंगे भी क्या, सेम वैसे ही मेंटली फिजिकली टॉर्चर होना है विंग को। तो विंग ना अपने कमरे में जाके अपने बिस्तर पे लेट जाता है, क्योंकि उसे अभी बहुत टायरिंग फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, अभी उसे सोना है सिर्फ। तो वहाँ पे विंग की आंखें खुलती है पूरे 4 दिन के बाद। विंग बेहोश हो गया था 4 दिन से। उसने अपने माइंड को बोल दिया था कि सोता रहे। तो सब लोग जब विंग के कमरे में आए थे तो विंग को उठाने की पूरी कोशिश की थी। याली ने विंग से सॉरी बोलने की कोशिश की थी कि उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन करे, विंग को सॉरी बोले कि उसकी चीज़ें उसके पास नहीं थी, इसके लिए वो अपनी वो गलती है, उसे गिल्टी है, उसे माफ़ कर दे। लेकिन जब याली देखती है कि विंग का कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं है तो विंग को वो हिलाती है। तो विंग को हिलाने के बाद भी विंग नहीं उठ रहा था। तो सब पैनिक हो गए थे। तो वांगी उस सिचुएशन मतलब उस कॉन्वर्सेशन के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। दोनों वहाँ पे जब वांगजी को पता चला कि विंग बेहोश हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो सब लोग बहुत पैनिक हो गए थे। तो लैन वांगजी के ब्रदर लैन शिचन उसने विंग को पूरा ऑब्जर्व किया। वो विंग के हर एक चीज़ को अच्छे का मतलब अच्छे से, एक होता है ना कि विंग के पूरे बॉडी को एग्जामिन किया। तो वहाँ पे मतलब लैन शिचन बोलते हैं हमें इसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, उसकी बॉडी बहुत नम हो चुकी है। वो अपने अपने अंदर एक अंधेरे मतलब अंधेरी जगह पे बंद हो चुका है। वो मेंटली बहुत ट्रॉमा में है, इसीलिए वो शायद वो अपने दिमाग को बोल रहा है कि सोते रहो। तो इसीलिए वो ऐसे सो रहा है। हमें बहुत जल्द उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब इंस्टेंट करना पड़ेगा, वरना हम उसे खो देंगे। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांगजी देखिए बोलता है, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से है गगा? तो वहाँ पे शिचन बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है किसी को भी ऐसे तुम टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे एक नॉर्मल फैमिली एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते, अगर विंग तुम्हें ऐसे खींचता तो तुम कैसे फील करते? एक बार अपनी जगह को बदल के उसकी जगह पे रख के देखो, वो गलत नहीं है डीडी। ऐसा बोल के वो शिचन वहाँ से चले गए थे। तो जब विंग की होश आता है तो वहाँ पे वांग जी उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। तो विंग ना जब उठता है तो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर विंग को चेक करते हैं। डॉक्टर विंग को चेक करने के बाद विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, क्या मैं कितने दिनों से सो रहा हूँ? तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं 4 दिन। तो विंग शॉक नहीं होता कि ऐसा भी होता है कि विंग 2-3 दिन तक वो सोता रहता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग कहीं पे है या नहीं है, अपने रूम में है क्या है। तो ऑफकोर्स उसे ये आदत है। तो वहाँ पे विंग ना जब देखता है कि सब लोग देखते हैं जब विंग इतना ज़्यादा कामली इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं, तुम और ऐसे और भी बार सोए हो है ना?
तो विंग बोलता है हाँ ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो ना वहाँ पे शीजन बोलता है ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। विंग तुम इन सारी चीज़ों को कैसे कर सकते हो, तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं गगा मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा, मेरे साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है। तो वहाँ पे विंग भांगी बोलता है कौन से साइकोलॉजिस्ट को तुम दिखाते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना भांजी की तरफ देखता है और बोलता है उसका नाम है मतलब सोंगलन, शायद डॉक्टर सोंगलन, इसी हॉस्पिटल के वो एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट है। तो बोलते डॉक्टर सोंगलन जो चाइना के बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट है उससे दिखाते हो तुम। तो बोलते हैं हाँ मैं उनका पेशेंट हूँ। तो वहाँ पे शीजन बोलते हैं तुम अकेले सिर्फ 13 साल के ओमेगा एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मीट कर रहे थे। तो विंग बोलता है मैं नहीं, मुझे किसी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था, मैं अचानक से किसी टकरा गया था तो उसने मेरी हेल्प की थी, मुझे देख के ही बोला था कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे सब लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे कि विंग को वो कैसे बताएंगे, लेकिन विंग को तो अपनी हालत के बारे में बहुत पहले से ही पता है। तो वहाँ पे सोंगलन को वांगजी बुलाता है और बोलता है सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वहाँ पे सोंगलन बोलता है मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को प्राइवेसी किसी की खुद के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है आई एम हिज अल्फा, वो मेरा फ्यूचर ओमेगा है और मैं उसका अल्फा हूँ। तो वहाँ पे बोलता है आप मेरे लैंड वांगजी हो। तो बोलता है वांगजी बोलता है हाँ। तो बोलता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए उनकी लाइफ के साथ, अगर आप उन्हें ज़िंदा देखना नहीं चाहते हो तो ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। मैंने उन्हें भी बोला है कि आपके साथ टॉक टू टॉक मतलब आमने सामने बात करें। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है डॉक्टर मैं, तो बोलता नहीं उन्हें ये करना होगा आपको, आप ऐसे ही मेंटली इल नहीं रह सकते। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें मतलब बोलने के लिए मतलब सोंगलन को रोक रहा था तो सोंगलन वांगजी को सारी सच्चाई बताता है कि विंग की मेमोरीज और उस खून की वजह से, विंग के दोस्त के मर्डर की वजह से उसके मेंटली इल मतलब मेंटली कितना वो डिस्टर्ब हुआ है, इसीलिए वो धीरे धीरे मेंटली इल हो रहा था। तो वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ टीयरी आंखों से देख के बोलता है आई एम सॉरी। तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता। वहाँ पे मैडम लैन होती है और बोलती है कि तुम अभी एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो ना, अपने ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए जाना चाहते हो लंदन। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता। तो मैडम लैन बोलती है वांग जी तुम्हारी सारी टिकट सारी चीज़ें कर देगा, तुम जाओ, तुम अपने आप को क्योर करने की कोशिश करो, उस डार्कनेस से बाहर होने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे बताती तो बहुत पहले ही सारी चीज़ें हो जाती बच्चा। तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी कमज़ोरी किसी के सामने बयान नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी कमज़ोरी किसी के लिए मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या क्या फ़ील हो रहा है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम ऐसे कैसे हमें ट्रीट कर सकते हो, हम तुम्हारे मदर फादर हैं, तुम्हें हमें बता। तो ना वहाँ पे विंग डिसबिलीवली देखता है और बोलता है कि सच में आपको बताना चाहिए था मुझे। तो ना वहाँ पे मैडम यू थोड़ा सा पॉज लेती है। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि सच में विंग ने एक बार कोशिश की थी लेकिन मैडम यू को किटी पार्टी में जाना था। तो इसीलिए मैडम यू ने विंग के ऊपर बहुत चिल्लाया था और बोला था कि तुम क्या बच्चे हो, अपने से कुछ सारी चीज़ें सटाव नहीं कर सकते क्या, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था और ये मैडम यू को भी सारी चीज़ें याद आती है तो ना वो चुप हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि है उनके हस्बैंड की है, उनके सिबलिंग्स की है और कोई भी ये सारी चीज़ें सॉरी गाइस मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो वहाँ पे नवीन जब ये सारी चीज़ें मतलब लेट गो कर रहा था तो वांगजी होता है उसके
चेहरे को पकड़ता है और बोलता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ा है, मुझे ये नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो सच में मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता। आई एम नेवर डू इट अगेन, आई लव यू, प्लीज़ प्लीज़ मेरे से दूर मत जाओ, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम मेरी दुनिया के वो तारे हो जिसे मैं हमेशा से खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी मुझसे छीन ले, मैं डर जाता था, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो जाती थी। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, आई स्वेयर मैं कभी भी तुम्हें अभी हर्ट नहीं करूँगा। अभी तुम्हें एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है और तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब चिंता मत करो, मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा तुम्हारे ऊपर। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हें ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी तुम्हें और हर्ट करने नहीं दूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हो ऑलरेडी और नहीं सफ़र करवाऊँगा, आई प्रॉमिस यू। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है 2 दिन के बाद तुम्हारी फ़्लाइट है, लेकिन ये 2 दिन तुम मेरे साथ रहोगे। दोनों वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वांग जी की बाहों में ही था। तो सॉन्गलन बोलता है कि आपको, तो बोलता है विंग, वांग जी बोलता है चिंता मत कीजिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी ओमेगा का ध्यान रखूँगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग को लेके चला जाता है और वहाँ पे मैडम यू, मैं चैंग फेम या जैंग चैन, यान ली, वो सब लोग बहुत गिल्ट में थे कि अच्छा ऐसे अपनी ज़िंदगी में भी इतना ज़्यादा ही इंडल्ज हो जाना कि उनके छोटे बेटे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है उन्हें पता ही नहीं चला। क्यों क्यों मैडम यू ने सारी चीज़ें पहले ध्यान नहीं दी? वो तो मदर थी ना, वो अपने वो अपने बेटे के लिए ये सारी चीज़ें 2 दिन तक विंग सिर्फ सोता रहता था, किसी ने जाके विंग को देखने का जुर्रत भी नहीं किया, उसे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें जानने की भी कोशिश नहीं की। क्या वो इतना बड़ा हो गया है विंग? विंग अभी सिर्फ 13 या 13.5 से 14 साल का होने वाला है, वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे समेट सके, वो अभी भी बच्चा ही है। लेकिन उसके साथ ये सारी चीज़ें के लिए उन लोगों को उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी ये सारी चीज़ें कैसे लेट गो करें, विंग को कैसे मनाए। विंग विंग जो उनसे दूर जाना चाहता है, वो उनके साथ रहना नहीं चाहता। पहले भी तो वो रह नहीं रहा था, वो लोग होकर भी उसके लिए इनविजिबल हो चुके थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे उन लोगों के लिए। वो लोग विंग के लिए सिर्फ तकलीफ़ और तकलीफ़ ला रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी विंग को कार में बिठाता है और वांग जी और विंग एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। विंग ना वांग जी की कार से बाहर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, इन सारी चीज़ों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसे। उन सारी चीज़ों को उसने बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम में फेस किया है और ये सारी चीज़ें जब जब उसने इन सारी चीज़ों को फेस करना चाहा है, वांग जी ने वांग जी ने उसके लिए और डिफ़िकल्टी तैयार की है। तो वांग जी बोलता है क्या तुम मुझसे बहुत नफ़रत करते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। तो वांग जी बोलता है झूठ बोल रहे हो ना? तो बोलता है नहीं, तुम अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही हूँ, लेकिन गलत है कोई तो मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स हैं, उन्हें ये बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं थी, तो वो मेरी ज़िंदगी के में कैसे इंटरफेयर करते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या मैं एक चांस डिज़र्व करता हूँ? तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता वांग जी, मुझे सच में नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें, लेकिन मुझे अभी एक पीसफुल लाइफ चाहिए, सुकून चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो वो सुकून?
तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। मेरी वॉइस बहुत ख़राब आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे गला बहुत दर्द कर रहा है। देखा ना, मेरी आवाज़ कितनी बकवास आ रही होगी, मुझे पता है। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, नॉइस आए तो इग्नोर करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। कोई भी अपनी स्टोरी लाइन मेरे साथ शेयर करना चाहे तो कर सकता है। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।